तो आप सभी को कहीं ना कहीं पंखे की एक पुरानी एड तो याद ही होगी, जहां पे एक बहुत ही फेमस टैगलाइन हुआ करती थी कि ऊपर वाला सब देखता है। और सच में इस बात में कोई शक नहीं है कि ऊपर वाला सब देखता है, और यही ऊपर वाला आपके कर्मों के हिसाब से वक्त बेवक्त आपको उसका फल भी देता है। चाहे किसी को थोड़ा जल्दी दे दे या फिर किसी को थोड़ा देर से दे दे, लेकिन देता जरूर है। अब हाल ही में जिस देश को या फिर कहें जिस देश की क्रिकेट टीम को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, वो है नन अदर देन पाकिस्तान। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वक्त से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही हीटेड डिस्कशन चल रहा है, एक डिबेट चल रही है कि क्या भारत 2023 में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। और जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि भारत ने अपना स्टैंड यहां पे पूरे तरीके से क्लियर करा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। अब भारत ने ऐसा बयान क्यों दिया है या ऐसा स्टैंड क्यों लिया है, मुझे नहीं लगता यह समझाने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास्ट में कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जिसका उन्हें यह फल मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात से भी परिचित होंगे कि जैसे ही भारत ने यह क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एक धमकी दी थी कि अगर भारत हमारे वहां एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अब जैसे ही पाकिस्तान ये स्टेटमेंट पास करता है तो उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये उम्मीद कर रही होती है कि जब वो ये कहेंगे कि हम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो भारत आके उनके सामने ये कहने लगेगा कि ठीक है, आप हमारे वहां वर्ल्ड कप खेलने आ जाना, हम आपके वहां एशिया कप खेलने आ जाएंगे। लेकिन होता इसका पूरा उल्टा है। असल में पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट से किसी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, और कोई भी पाकिस्तान से एक बार भी इस बात की रिक्वेस्ट तक नहीं करता है कि प्लीज आप भारत 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आइएगा। इवन पाकिस्तान के ही कुछ लोग पाकिस्तान से यह कहने लगते हैं कि आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि आप यह स्टेटमेंट दें कि हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट से जिस एक टीम को सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान ही होगा। इवन कई पाकिस्तान के ही एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान को यह समझाने लगते हैं कि अगर भारत आपके वहां एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो तब भी नुकसान आपका ही होगा, और अगर आप भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे तो भारत को तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा यहां पे जिसको नुकसान होगा वो होगा पाकिस्तान को ही। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो जो पाकिस्तान है वो अपने भारत ना आने वाले स्टेटमेंट से पीछे हटने लगता है, और सेम टाइम पे ये भी कहने लगता है कि एशिया कप को लेके क्या समाधान निकल सकता है, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे। और आखिर में जाके इस चीज का जो समाधान निकलता है वो ये होता है कि जो भारत के एशिया कप में मैचेस होने हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, और बाकी टीमों के एशिया कप के जो मैचेस होने हैं वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। यानी कि किसी भी टीम का मुकाबला, चाहे बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, इसमें से किसी भी टीम का मुकाबला अगर भारत से होता है तो वो पाकिस्तान के बाहर खेला जाएगा, और अगर कोई भी मुकाबला इसके अलावा होता है तो वो सारे मुकाबले पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। लेकिन यहां पे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होता है कि पाकिस्तान में मैचेस खेलने से सिर्फ भारत को दिक्कत है, और जब हम ये मॉडल बाकी देशों के सामने रखेंगे तो वो लोग इस बात से एग्री कर जाएंगे कि आपको भारत से अगर खेलना है तो आपको पाकिस्तान से बाहर खेलना होगा, और अगर आपको हमारे साथ खेलना है या बाकी टीमों के साथ खेलना है तो वो मैचेस आपको पाकिस्तान में ही खेलने होंगे। लेकिन अंत में फिर से पाकिस्तान का जो पासा है वो उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि कल के दिन ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान को छोड़ के जो बाकी टीमें हैं, चाहे अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, इन्होंने भी अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेंगे। जहां भारत मैचेस खेलेगा हम भी वहां अपने मैचेस खेलेंगे। हम बार बार कभी भारत से खेलने दूसरे देश नहीं जाएंगे और फिर पाकिस्तान से खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। जहां पे भारत राजी होगा हम खेलेंगे तो वहीं पे। अब जब से यह खबर सामने आई है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की पूरे तरीके से लाल हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना था कि हमारे वहां आने से सिर्फ भारत को दिक्कत है, लेकिन अब जैसा कि सबके सामने सच जो आ रहा है वो ये है कि बाकी देशों को भी उतनी ही दिक्कत है जितनी दिक्कत भारत को थी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जिस तारीख पे सीएसके और गुजरात के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल खेला जाना था, तो उस फाइनल को देखने के लिए बीसीसीआई ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट हेड्स को इनवाइट किया था।
ताकि वो इस बारे में विचार विमर्श कर सकें कि आने वाला जो एशिया कप है वो आपको कहां पे खेलना है। तो इसी चीज से पाकिस्तान की और ज्यादा सुलगती है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत खुद तो पाकिस्तान नहीं आ रहा है बल्कि बाकी देशों को भी अपने प्लान में शामिल कर रहा है। और पाकिस्तान यहां पे भली भांति जानता है कि इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई का वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर क्या दबाव चलता है। अगर बीसीसीआई कुछ कहेगा तो उससे आईसीसी भी एग्री करेगा और एसीसी भी एग्री करेगा, और अगर बीसीसीआई कुछ कहेगा तो बाकी देश के भी जो बोर्ड्स हैं वो भी उसके साथ एग्री करेंगे। तो पाकिस्तान असल में इसलिए भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि ये जो बाकी देश भी पाकिस्तान खेलने आने से मना कर रहे हैं, इसके पीछे जिस एक देश का हाथ है वो कोई और नहीं, भारत है। तो इसी चीज पे रिस्पांस करते हुए कल के दिन पाकिस्तान की तरफ से हमें एक और हरकत देखने को मिलती है कि पाकिस्तान कहता है कि अब हम एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि एशिया कप को होस्ट करने के जो राइट्स थे वो हमारे देश के पास थे, और एक एक करके सारे देश अब पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। और जब बाकी देश हमारे देश में खेलना तक नहीं चाहते हैं तो फिर इस एशिया कप में हम पार्टिसिपेट करके करेंगे क्या? ये तो हमारे लिए कोई बेइज्जती से कम थोड़ी होगी। तो देखो, पाकिस्तान से तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बेइज्जत भी वो होता है जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत हो। आप जो इतना सारा दिमाग और इतनी सारी ताकत इस चीज में लगा रहे हैं कि कुछ भी करके हम बाकी देशों को कन्विंस कर सकें कि वो हमारे देश में आके खेल सके, इससे बढ़िया तो ये है आप इस चीज पे अपना दिमाग लगाएं, इस चीज पे थोड़ा सोच विचार करें कि ऐसा आपने क्या करा था जिसकी वजह से बाकी देशों का आप पे भरोसा नहीं है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब पाकिस्तान के ही एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कुछ इंडियन रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को भेजिए तो हम उन्हें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। तो अगर आप दो पल के लिए भी शाहिद अफरीदी की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुन के खुश हो रहे हैं या फिर आपके दिल में उनके प्रति थोड़ी सी भी सिंपैथी आ रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि शाहिद अफरीदी यहां पे जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि ये तो मोदी साहब हैं जो इंडियन टीम को आने से रोक रहे हैं। जो इंडियन टीम है वो तो पाकिस्तान आना चाहती है और पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलना चाहती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यही शाहिद अफरीदी जो अभी मोदी साहब कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप इंडियन टीम को भेजिए तो हम उन्हें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे, यही शाहिद अफरीदी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होके इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे। यही शाहिद अफरीदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, यही शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सड़कों पे एक भारी भीड़ के साथ चलते थे और कैसे नारे लगाते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अब ये कह रहे हैं कि आप इंडियन टीम को भेजिए तो हम उन्हें सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यही शाहिद अफरीदी ना जाने कितनी बार लाइव टेलीविजन पे आके भारत में रहने वाली एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्थाओं का मजाक बनाते रहे हैं, उनके रिलीजन का मजाक बनाते रहे हैं। इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं। और ये कह रहे हैं कि आप एक बार भारत को पाकिस्तान भेजिए तो हम उन्हें सर आंखों में बैठा के रखेंगे। आखिर जो इंसान इतना ज्यादा दोगला हो सकता है, हम कैसे बिलीव करें कि वो जो बातें बोल रहा है वो सच कह रहा है। और बात सिर्फ शाहिद अफरीदी की नहीं है, ऐसे कई लोग हैं पाकिस्तान में जो इतने ही दोगले हैं, जो दिखेंगे आपको एकदम अलग लेकिन हरकत इनकी एकदम अलग होती है। अगर दो पल के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हेट फैला रहा हूं, तो देखो भाई, जो हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैं बस आपको दिखा रहा हूं जो कि ऑलरेडी घट चुका है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आपको जो ओपिनियन बनाना है आप बना सकते हैं। खैर, जो भी वीडियो देख रहा है, मैंने आपको जितना कुछ भी बताया या जितना कुछ भी दिखाया, उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि क्या अब भी भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।